प्रश्न हम पूछने वाले हैं हमारे मित्र ग्रुप कैप्टन डॉक्टर MJ विनोद से, क्योंकि इनकी एक्सपर्टीज है। मुझे नहीं पता इन्होंने F-16 मारे या नहीं मारे, लेकिन फिर भी मैं इनसे पूछता हूँ। साहब, अब एयर चीफ मार्शल AP सिंह साहब ने तो कुछ कह दिया, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, कितने F-16 गिरे? देखिए, एयर चीफ मार्शल की जो वाक्य है उसको सुनने लायक है। उन्होंने बोला कि एटलीस्ट 5, ये नहीं बोला उन्होंने 5, एटलीस्ट 5। ओके ओके ओके, आई मिस दैट। हम तो 5 मान के ही चल रहे थे। नहीं, वो टॉम कूपर बोल रहा है 21। उन्होंने बोला कंफर्म्ड 5। देखिए, जब हमारे पास लॉन्ग रेंज वेक्टर्स होता है, जैसे S-400 है या मीका मिसाइल है या मीटियोर मिसाइल है, और जैसे आप घर में मच्छर अगरबत्ती लगाते हैं, तो मैं आपसे पूछूं आज आपके मच्छर अगरबत्ती ने कितने मच्छर मारे? थोड़ा अनुमान ही दे सकते हैं हम, असली में बता नहीं सकते। हाँ, जो मर के बगल में गिर जाएंगे उनको तो काउंट कर लेंगे, जो दूर जाके मरेंगे उनका जो क्या दूर होगा? दूर तो हमारे तरफ से हमने खूब सारे मिसाइल मारे हैं, और मीटियोर का किल रेशियो जो है मैथमेटिकली 97% है, 97%। और लेकिन पाकिस्तानियों कुछ के लोग तो पास कह रहे हैं मीटियोर अभी तक इंटीग्रेटेड ही नहीं है रफाल में। वो उस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, लेकिन मीका इंटीग्रेटेड है क्योंकि इंटीग्रेट मैंने कराया है। अच्छा, तो ओके। तो मीका मिराज 2000 में भी इंटीग्रेटेड है, मीका रफाल में भी इंटीग्रेटेड है। मीका का ही रेंज 50 किलोमीटर है। ओके। तो मीका मिसाइल बहुत ही अनोखा मिसाइल है। उसका जो हेड है, आप उसको बदल सकते हो। उसको या तो रडार बना दो या फिर हीट सीकिंग बना दो। बहुत ही बढ़िया मिसाइल है वो। ऐसा कोई मिसाइल, और वो जब IR लगाते हैं हम, वो IIR हो जाता है, इमेजिंग इंफ्रारेड है। तो आप फ्लेयर भी छोड़ते हैं पीछे, जो फ्लेयर छोड़ते हैं ना मिसाइल को कंफ्यूज करने के लिए, वो मिसाइल देख लेता है और हंसने लगता है। अच्छा। मतलब देखो इस बेवकूफ को, फ्लेयर छोड़ रहा है, क्योंकि वो इमेजिंग इंफ्रारेड है, वो इमेज में जाता है, वो जहाज की तरफ जाता है। जो जहाज पीछे से अपना डर के मारे जो हवा निकालता है, उसको वो इग्नोर कर देता है। तो बहुत ही बढ़िया एक मिसाइल है वो, मीका मिसाइल। और मिराज 2000 के साइड में सुना उन्होंने ऑलरेडी पेंट भी कर दिया है, वो जितने भी पेंट उन्होंने का तो वो कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब वो AI दैट्स है। प्रॉब्लम, AI का मॉर्फिंग किया हुआ बताते हैं। वो भी हो सकता है, लेकिन 5 अगर कंफर्म्ड किल है, तो 5 कंफर्म्ड किल नॉर्मली एयरफोर्स में हम ग्रांट करते हैं किसी पर्सन को या हवाई जहाज। तो जैसे अमेरिका में जब ये अंग्रेज जब अमेरिका पहुंचे, मतलब द अमेरिकन कॉन्टिनेंट, तो जितने इंडियंस को ये मारते थे, वो गन के बट के नीचे एक लाइन लगा देते थे कि मैंने इतना इंडियन मारा है। इट्स कॉल्ड द नॉचेस ऑन द बट ऑफ द गन, सो दे यूज्ड टू मेक अ नॉच। सो वहां से ये प्रथा शुरू हुई, जब हम किसी को मार गिराते हैं तो हवाई जहाज में उसकी एक छोटी सी वो लगा देते हैं कि इतने लोगों को, इतने हवाई जहाज को मार गिराया है। तो 5 हवाई जहाज में ये तो ऑलरेडी लग चुका है। और क्योंकि आपको सब आपके दर्शक देखते हैं, तो ये भी बता दूं, पहला F-16 को मार गिराने का श्रेय पता है किसको जाता है? अभिनंदन नहीं, पिग, सुअर को जाता है। दी अनहोली पिग। अनहोली पिग। पहला जो F-16 को मार गिराया एक सुअर ने, वो भी सरगोधा में। 17 दिसंबर 1985 की बात है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, वो क्या कर रहा था? वो सुअर तो लैंड कर रहा था, सुअर बीच में आ गया। पाकिस्तान में।
सुअर बीच में आ गया, उसका नोज व्हील में लगा, नोज व्हील कोलैप्स करके हवाई जहाज बर्न के राख जल के राख हो गया। पायलट सेव्ड और दैट नोबडी नोज, वो हो सकता है सेव्ड हो गया वो। ओके। आपको पता है दूसरा F-16 किसने मार गिराया? भारतीयों ने नहीं, ये हिंट दूंगा मैं। तो बात दूसरा F-16 को मार गिराया दूसरे पाकिस्तानी ने। तो वो लीडर बेचारा जा रहा था, उसके जो विंगमैन है, शायद उसकी आपसी रंजिश रही होगी, उसने लगाया मिसाइल और ठोक दिया सीनियर को। बोलता जाओ तुम अभी 72 लोगों के साथ जाके एंजॉय करो, जाओ गो एंजॉय। Oh, so F-16 has a very colorful history, I guess. पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पाकिस्तान F-16 में। पाकिस्तानियों के हाथों में कुछ भी दे दो, वो बेड़ा गर्क तो कर ही देंगे। लेकिन लोग तो कहते हैं साहब देयर पायलट्स आर वेरी स्किलफुल। नो, जोक्स अपार्ट, जोक्स अपार्ट, out of all the three organization, Pakistan Navy, Army and Air Force, I think उनका Air Force जो है वो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म में थोड़ा ज्यादा है, इसमें दो राय नहीं है। ये तो मैं हमेशा से कहता आया हूँ। जब आप किसी को कम चीजें देते हैं ना, और हमेशा वंचित रखते हैं, या तो मिसाइल से या फ्यूल से या ट्रेनिंग फैसिलिटीज से या ट्रेनिंग साधनों से, तो वो क्या बोलते हैं, जो एग्जिस्टिंग के साथ जब वो कार्य करने लगता है तो नेसेसिटी बिकम्स मदर ऑफ इन्वेंशन। तो इस मामले में तो ऑफ द ऑल द थ्री सर्विसेज, उनके जो हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स इज लिटिल मोर प्रोफेशनल। वो ट्रेन भी अच्छा करते हैं, उनका जो CCS है, एक कॉम्बैट कमांडर स्कूल, वहाँ पे वो ज़रा सीरियसली चीज़ों को लेते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान एक आर्मी सेंट्रिक कंट्री है। हाँ, तो अगर 100 रुपए, लड़ाई 1000 रुपए, ये है और फील्ड मार्शल फील्ड मार्शल, आप सोचिए सिंदूर के दौरान फील्ड मार्शल बिल में घुसे बैठे थे। फील्ड मार्शल कहाँ है किसी को नहीं मालूम, फील्ड मार्शल को मरियम बंकर में घुस के बैठे थे, जैसे आप बोलते उनके। और ये वेरी सैड कमेंट्री ऑन द इंडियंस। इंडियंस जो हैं वो मरियम बंकर के लिए भी वो अपना वो बना रहे हैं, वो बंकर पेनिट्रेटिंग मिसाइल, और उसका टेस्ट कर रहे हैं। 2530 किलोमीटर का नोटेम दे दिया है 20-21 अगस्त का। दैट इज टू बैड। I mean, they don't even want people to have some good fun. This is too bad. मैं आपको जोक बताऊं? प्यार के दुश्मन भारत वाले। मरियम बंकर पेनिट्रेटिंग वेपन ऑलरेडी आसिम मुनीर के पास है। हम क्या नया बना लेंगे? आसिम मुनीर ने उसको ऑलरेडी इजाद कर दिया है।